23वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तारू तिल के लिए लुजिंग की दादा नाना के पास जाती है और उन्हें तिल मांगती है और वो लाकर जैसे ही देते तो वो बता देती है कि तुम्हारी होने वाली बहू यानी लुजिंग का गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आया हुआ है बोलकर वो चली जाती है। पर जैसे ही लुजिंग का दादा नाना सुनती है वो तो खुश जाती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो भी गर्लफ्रेंड बनाएगा, वो हमेशा बुक पर ही घसा रहता था और वो भी एक गर्लफ्रेंड बना लिया है। तो दोनों डिसाइड करती है कि वो जाकर लुजिंग के गर्लफ्रेंड को देखेंगे और वो तैयार रहने के लिए चली जाती है और तारू तिल लेकर जाती है तो देखती है कि सब खाने के लिए बैठे हुए हैं और वो जाकर सनसन के साइड में बैठ जाती है और वो हमेशा की तरह सनसन को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह उल्टा ही होती है। सनसन उसकी हमेशा की तरह बेइज्जती करती है और उसके सब मजाक उड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर जिहाई उन सबको ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो वो लुजिंग को देती है और बोलती है कि चांग चांग पीती नहीं, उसके बदले तुम पी लो। और जिहाई और लुजिंग दोनों ही एक टाइम पर जूस की तरह हाथ बढ़ाती है। जैसे ही जिहाई देखती है तो पीछे घूम जाती है और लुजिंग को ये सब करने के लिए बोलती है और लुजिंग जूस लेकर चांग चांग को पीने के लिए देती है और चांग चांग खुशी खुशी वो जूस पी भी लेती है। यहाँ पर तारू देखती है कि सनसन की आंखों में मछली कांटा जैसी कुछ है और उसे पूछती है कि तुम तो मछली नहीं खाते तो तुम्हारी आंखों में कांटा कैसे आ गया है। वजह से सनसन सुनती है वो बोलती है कि ये आयरलेस है। ये वजह से सारे लोग सुनते हैं वो तो तारू के ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर लुजिंग की दादा नाना आकर तारू के घर की बेल बजाती है और तारू जैसे ही जाकर खुलती है तो लुजिंग की नाना बोलती है कि हमें थोड़ा सा चावल चाहिए और तारू ये देखकर बोलती है कि क्या आप मेरे घर की सारी चावल ले जाएगी। तो लुजिंग की नाना मना करती है और बोलती है कि मैं चावल नहीं उठा पाऊंगा ना, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। और बोलकर वो अंदर चली जाती है, लेकिन तारू को पता चल जाती है कि ये लुजिंग की गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आती है और वो जैसे ही अंदर जाती है तो सब खड़े हो जाती है और लुजिंग उसकी नाना के पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर सबको पता चल जाती है कि लुजिंग की दादा नाना चांग चांग को देखने के लिए आई होती है, लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है और चांग चांग भी कुछ बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहती है। और लुजिंग की दादा जैसे जाकर चावल लेकर आती है तो लुजिंग उनकी दादा नाना को लेकर यहाँ से उसके घर में चली जाती है और लुजिंग दोबारा आकर जैसे ही बैठती है तो चांग चांग उसे इशारा करती है कि अपने मोबाइल में चेक करो। और लुजिंग चेक करती है तो देखती है कि चांग चांग ने उसे मैसेज किया है कि क्या मैं जाकर तुम्हारे दादा नाना से मिलूं। तो लुजिंग उसे मना कर देती है, बोलती है कि कोई जल्दी नहीं। तो अभी चांग चांग लुजिंग को पूछती है कि अगर मैं उन्हें मिलने के लिए जाऊँ तो उनके लिए क्या लेकर जाऊँ। तो लुजिंग बोलती है कि एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। और ये सब देखकर तारू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और बोलती है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ऐसे ही चैटिंग करना बंद करो। तो अभी देखती है कि सनसन उसे गुस्से से देख रही होती है तो तारू भी चुप रह जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। और लुजिंग अपने घर में जैसे ही आती है तो उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलवा रहे हो। तो इस बात पर लुजिंग उसे बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उसे जल्दी ही मिलवा दूंगा। और यहाँ पर जेहन बैठा हुआ होती है तो उसके पास तारू आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम अब तक चांग चांग को भूल नहीं पा रही हो। ये सुनकर जेहन बोलती है कि जो चीज नसीब में नहीं है वो चीज हमें कभी भी नहीं मिलेगा और बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो तारू से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आ रही हूँ और उसे जाकर लिफ्ट में छोड़ देती है। तो वहाँ से एक लड़की निकल कर आती है और जेहन यहाँ से चली जाती है और वो लड़की जाकर लुजिंग की दरवाजे में खटखट करती है तो लुजिंग बाहर आती है। तो वो लड़की लुजिंग को पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक गर्लफ्रेंड बना ली है। ये बात जैसे ही तारू सुनती है तो हंसने लगती है और लुजिंग तारू को दिखती है और यहाँ से जाने के लिए भेजती है। तो तारू यहाँ से चली जाती है और वो लड़की लुजिंग को पूछती है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना साल से जानते हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और यहाँ से सीन कट होकर लुजिंग को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि तारू उसे मैसेज कर रही होती है और उसे गेम खेलने के लिए बुला रही होती है और उसे बोल रही होती है कि चांग चांग को भी बुलाने के लिए। तो इस टाइम पर लुजिंग का छोटा भाई भी उसे मैसेज करती है और उसे गेम खेलने के लिए बुलाती है और लुजिंग चांग चांग को कॉल करती है और उसे गेम खेलने के लिए बुलाती है और बोलती है कि मेरा छोटा भाई भी आ रहा है। और लुजिंग बोलती है कि गेम में तुम दोनों का मुलाकात भी हो जाएगी। ये बात पर चांग चांग राजी हो जाती है और लुजिंग और उसका छोटा भाई खड़ा हुआ होते हैं। तो इस टाइम पर चांग चांग आ जाती है और लुजिंग का छोटा भाई पूछती है कि ये आपका गर्लफ्रेंड है। तो लुजिंग हाँ बोल देती है। तो लुजिंग का छोटा भाई जाकर चांग चांग से बात करने लगती है और इस टाइम पर तारू आ जाती है तो सब तारू को डांटने लगते हैं क्योंकि तारू सबसे लेट आया होती है। उसके बाद वो गेम खेलने लगते हैं और वो जा रही होती है तो तारू चांग चांग को बता देती है कि तुम जाने के बाद एक लड़की आई थी और लुजिंग को अपना फीलिंग्स बता रही थी। ये बात सुनकर वो तारू को पूछती है कि लुजिंग ने उसे क्या बुलाया था। तो तारू बोलती है कि लुजिंग ने मुझे अंदर भेज दिया तो मैंने कुछ सुना नहीं था। और वो लुजिंग की तरह गनपन करती है और उसे पूछती है कि तुमने क्या बोला। तो हमें वहीं पर वही सीन दिखाई देता है जहाँ पर कि लुजिंग के पास आया होती है और उसे बोल रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। तो लुजिंग से सॉरी बोल देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात जैसे वो लड़की सुनती है वो बेहोश हो जाती है और ये बात जैसे चांग चांग को पता चलती है तो वो हंसने लगती है। और उसके बाद वो मिशन कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद वो दोनों बात कर रही होती है तो लुजिंग से बोल रही होती है कि तुम कब मेरी पेरेंट्स से मिलने वाली हो। ये बात जैसे चांग चांग सुनती है वो बोलती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है बोलकर वो कॉल काट देती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। और यहाँ पर लुजिंग के हाथ एक एडमिशन लेटर होती है जो कि अपडेट से आया होती है और जहाँ पर जाना लुजिंग का एक सपना था। और अगले दिन लुजिंग चांग चांग के घर में होती है और चांग चांग गेम खेल रही होती है और लुजिंग से बता रही होती है, लेकिन चांग चांग बार बार हार रही होती है। तो लुजिंग बोलती है कि यहाँ पर खड़ा होना अनकंफर्टेबल है, इसीलिए चांग चांग लुजिंग के लिए एक चेयर लेने के लिए जाती है। तो लुजिंग चांग चांग का चेयर में बैठ जाती है और चांग चांग को खींचकर अपने गोदी में बैठा देती है और वो गेम खेलने लगती है, लेकिन लुजिंग हार जाती है। तो चांग चांग से बोलती
है कि तुम भी तो हार गए। तो लुजिंग बोलती है कि मैं भी नर्वस हूँ। ये बात जैसे ही चैंगची सुनती है वो तो हंसने लगती है और इस टाइम पर लुजिंग के पास एक कॉल आती है तो वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें संजन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्यों जा रही होती है तो उसे खबर मिलती है कि लिस ने शादी कर लिया है, वो भी अपने मैनेजर के साथ। ये न्यूज जैसे ही संजन सुनती है वो तो रोने लगती है और गाड़ी को बहुत तेज से भगाने लगती है और उसका एक्सीडेंट हो जाती है। और यहाँ पर लुजिंग और चैंगचैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि दोनों बैठकर हॉरर मूवी देख रही होती है और चैंगचैंग हॉरर मूवी देखकर तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है। और इस टाइम पर तारू कॉल करती है तो उसकी ही मोबाइल का रिंगटोन सुनकर चैंगचैंग और भी ज्यादा डर जाती है और लुजिंग उसे उसके फोन देती है। और वो फोन जैसे उठाती है तो तारू बोलती है कि मिस मैम बहुत ज्यादा नशे में है और वो मेरे पास है और वो चैंगचैंग को जल्दी आने के लिए बोलती है। वैसे ही चैंगचैंग सुनती है वो लुजिंग के साथ भागते हुए तारू के घर में पहुंच जाती है तो देखती है कि सनशान तो नशे में सो गया होती है। और इस टाइम पर लुजिंग का दादी सनशान के लिए सूप बनाकर लेकर आया होती है तो जैसे लुजिंग को देखती है उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा का कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हारे पापा तुम्हारी अब्रॉड में पढ़ाई के बारे में तुमसे बात करना चाहते थे। ये बात जैसे चैंगचैंग सुनती है वो तो हैरान हो जाती है तो लुजिंग उसकी दादी को बोलती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे बोलकर उसे जाकर भेज देती है। और वो चैंगचैंग के पास आती है तो चैंगचैंग उसे बोलती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो लुजिंग उसे माफी मांगती है तो चैंगचैंग उसे बोलती है कि अगर दादी ने नहीं बताया होगा तो तुम मुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताते। और इस टाइम पर तारू पानी लेकर आ जाती है और वो चैंगचैंग को दे देती है और चैंगचैंग उन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है। लेकिन लुजिंग चैंगचैंग से बात करना चाहता था लेकिन चैंगचैंग लुजिंग से बात नहीं करना चाहता था। और तारू लुजिंग को बाहर ले जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई है। तो लुजिंग बोलती है नहीं, मैं जो अब्रॉड जाने वाला था इस बारे में चैंगचैंग को पता चल गई। ये बात जैसे ही तारू सुनती है उसे बोलती है कि क्या इस बारे में तूने उसे नहीं बताया है, इस बारे में तो मुझे ही पता है। और उसे पूछती है कि तुमने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो लुजिंग बोलती है कि मुझे ये बात जरूरी नहीं लगा। और ये बात जैसे ही चैंगचैंग सुनती है वो बाहर रहती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है लुजिंग के ऊपर। बोलती है कि ये बात तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं लगा बोलकर अपने कोड निकालती है और यहाँ से चली जाती है। और तारू लुजिंग को बोलती है कि उसका पीछा करने के लिए है और लुजिंग उसे पीछे पीछे भागती है लेकिन चैंगचैंग रुकती नहीं, चली जाती है। और लुजिंग चैंगचैंग के बिल्डिंग के नीचे जाती है और उसे कॉल करती है लेकिन चैंगचैंग उसका कॉल भी नहीं उठाता। और अगली सुबह के चैंगचैंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि हमारे रिहर्सल स्टूडियो में हमें जाना होगा। और वो देखती है कि चैंगचैंग उदास है तो उसे और कुछ कहता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग को दिखाई देता है जहाँ पर कि वो कल रात से ही चैंगचैंग का इंतजार कर रही होती है उसकी बिल्डिंग के नीचे बैठकर। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।